कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। जितने भी छात्र यूपी टेट के इंतजार में हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के इंतजार में हैं, तो भाई काफी ठंडा मामला है उत्तर प्रदेश का। तुम्हें भी पता, मुझे भी पता। मैं घुमा फिरा के चार पांच बातें कहूँ और तुम खुश हो जाओ तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। हालांकि मैं थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो है आयोग बनी चुका है, ये आप सब लोगों को पता है। आयोग में जो सदस्यों की भर्तियां हैं वो हो चुकी हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। और इलाहाबाद से आयोग जो है मतलब काम करेगा। जहां पहले अलग अलग तरीके से जो अलग अलग आयोग काम कर रहे थे, अब लेकर नर्सरी से और प्रोफेसरों तक हर स्तर पर भर्ती जो है ये आयोग कराएगा। तो ये हुई बेसिक सी बात। आयोग के पास जैसे ही आयोग सुचारू रूप से काम करता है तो सबसे पहली समस्या होगी 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी टेट परीक्षा नहीं हुई है। 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। सरकारी स्कूलों में वो एक साइकिल जो है वो बन चुका है। जैसा कि आप बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है शिक्षा सचिव जो है वो ये कहते हैं कि आप स्कूल में चाहे एक भी बच्चा हो, टीचर भेजिए। जब तक 12वीं का साइंस का टीचर स्कूल में नहीं होगा तो कोई एडमिशन क्यों कराएगा। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि पहले बच्चे आएंगे फिर टीचर प्रोवाइड कराएंगे तो ये तो सबसे मतलब सबसे खराब चीज ये हो सकती है कि हम ये सोचे कि पहले 11वीं में एडमिशन हो जाने देते हैं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, तब जाकर हम टीचर हायर करेंगे। तो बहुत गलत चीज है। अगर हमारे पास स्कूल है, संसाधन है, तो क्यों ना शिक्षकों की भर्ती कर कर उन्हें नियुक्त किया जाए, जिससे कि फिर बच्चों को भी पता चले और बच्चे एडमिशन कराए और वो एडमिशन साल दर साल बढ़े, ना कि इसका उल्टा हो, पहले एडमिशन बढ़े फिर शिक्षक आए। तो ये बिहार की सोच है, ये एक बढ़ते हुए राज्य की सोच है। और उत्तर प्रदेश जो बढ़ चुका राज्य है, जो ये समझे कि अगर हम जिस स्तर पर है और वहां से हमें आगे बढ़ना है कि पीछे हटना है, उसमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो शिक्षा का स्तर हम रख रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो ये छोटी सी सोच है। अगर ये इस पर काम करना चाहे सरकारें, मेरी आवाज किसी तरीके से उन तक पहुंच रही हो तो जरूर करें। ये सब चीजें दूरगामी लाभ देती हैं। नजदीक मतलब ये सोचे कि साल 2 साल में लाभ हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अच्छी शिक्षा राज्य को आने वाले वर्षों में इसकी प्रगति को और सुचारू रूप से चला सकती है और तेज कर सकती है। बिहार ये गलती कर चुका है। अपना जो उसकी स्थिति है वो आज आप देख रहे हैं और वो उसे ठीक करना चाहते हैं। बात करते हैं शिक्षक भर्ती से अलग अब दूसरी चीज, यूपी टेट। उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा नहीं हुई है 2021 के बाद, और वो भी जैसे हुई थी वो भी आप लोगों को और मुझे पता है। एक तो पेपर ही आउट हो गया था, दूसरी बार जो पेपर कराया गया वो तो पिछली बार का पेपर एज इट इज सेम दे दिया था कि लो कर लो। तो टेट परीक्षा मतलब जैसे ही आयोग बनता है सबसे पहले होगी टेट परीक्षा, जिसकी उम्मीद है कि वो जुलाई अगस्त में तो नहीं होगी और दिसंबर के आसपास ही होगी, जब अमूमन यूपी टेट की परीक्षा होती आई है वर्षों से। तो इस साल के अंत तक टेट की परीक्षा हो जाएगी। आयोग सबसे पहली चीज यही सुनिश्चित करेगा। पॉइंट नंबर 2, अब अगर टेट आएगा तो वो बड़े बदलावों के साथ आएगा। नया आयोग है और वो अपनी छाप छोड़ने के लिए भी नए नियम बनाएंगे। ये सीधी सी बात है। आपको भी मैं कोई चीज करने को कहूं तो आप उसे रेप्लिकेट नहीं करोगे, आप उसमें सुधार करके तब करना चाहोगे। तो आयोग कुछ सुधारों के साथ अब आएगा और वो एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। एनसीटी का क्या है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि एक तो जो भी जितनी भी परीक्षाएं हो वो 1st to 12th हर लेवल पर हो। 1st to 6th और 6th to 8th तो हो ही रही थी। अब एनसीटी का कहना ये है कि आप टीजीटी पीजीटी लेवल भी ऐड ऑन कीजिए। तो आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी लेवल का टेट देखने को मिलेगा, जो कि बिहार में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, कई और राज्यों में हो रहा है, और अब केंद्र में भी इसे लागू किया जा रहा है। सीटेट में भी ये होगा दिसंबर से। पॉइंट नंबर 2, कि जैसे हर राज्य की जो पात्रता परीक्षा है उसमें देखा जाता है कि सब्जेक्ट की पेडागोजी पर फोकस किया जाता है, शिक्षा शास्त्र पर फोकस किया जाता है। आधा ये जाना जाता है कि व्यक्ति को क्या पढ़ाना आता है और कैसे विषय का भी जानकारी है, तो दोनों चीजें देखी जाती है। तो वो यहां भी होगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी जो है वो दोनों चीजें देखी जाएंगी। जो कुछ बच्चों के मन में रहता है क्या नेगेटिव मार्किंग या ये सारी चीजें, ये तो सब नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी पात्रता परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 सवालों में से जो है आप लोगों को 60% अंक लाने होते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव आपको जो है टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम पैटर्न में भी देखने को मिल सकता है। यहां तो नहीं, क्योंकि इसमें हरियाणा में और बिहार में जो किया जा रहा है वो
काबिल तारीफ है। उनके एग्जाम पैटर्न में 150 में से 100 नंबर उनके सब्जेक्ट को दिया जाता है, बाकी के 50 नंबर में और सारी अन्य चीजें रहती हैं। तो ये एक चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पैटर्न में बदलाव। और साथ ही साथ जो फर्स्ट टू 8th है उसमें थोड़ा सा बाइफरकेशन कि सब्जेक्ट कितना पूछा जाएगा और पेडागोजी कितनी पूछी जाएगी, वो चीज आ जाएगी। साथ ही साथ थोड़ा जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें कम्युलेटिव रूप से अब सब जगह देखने को आप लोगों को मिल सकती हैं। जैसा कि हरियाणा में होता है, वहां पर राज्य की जीके, राज्य संबंधित और चीजें पूछी जाती हैं, जो कि होना भी चाहिए। जो एक शिक्षक जो राज्य में पढ़ाएगा उसे राज्य की जीके के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी और दूसरी भर्ती परीक्षा की, तो उसे ढंग से कीजिए। यूपी टेट के लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी से जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म आएगा, और आप अगर अभी बीएड कर रहे हैं या अभी परसुइंग स्टूडेंट हैं, या आप मतलब इरादा है आपका अब से 2 साल बाद भर्ती लेने का, तो यूपी टेट आपके लिए बहुत बेहद जरूरी होगा। इस चीज को लिख लीजिए कहीं पर। उत्तर प्रदेश में आने वाली हर भर्ती इसी रास्ते से होकर गुजरेगी, खासकर टीजीटी पीजीटी की भर्तियां। तो जिन लोगों का ये सपना है कि हम टीजीटी पीजीटी के अध्यापक बनेंगे, वो जरूर इस चीज को अच्छे से करेंगे। हालांकि कोई टेट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, वही चीजें जो आप तक और दूसरे आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं वही चाहिए होगी। जिस चीज के आप अध्यापक बनना चाहते हैं उसी को आपसे पूछा जाएगा। तो कोई विशेष तैयारी के लिए तो अभी से लगने की जरूरत है नहीं। बाकी एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो भी शिक्षा सुधार की बातें हैं, उन्हें अलग अलग मौकों पर जब भी आप उठा सके जरूर करना चाहिए। सिर्फ अपने लाभ के लिए हमें नहीं खड़ा होना है। हमें ये नहीं कहना है कि भर्ती दे दो, भर्ती दे दो, नहीं। हमें कहना है शिक्षा के स्तर में सुधार करो। इतने सारे भवन बनाए गए हैं, विद्यालय बनाए गए हैं, क्यों ना उन्हें बेहतर किया जाए। जब केंद्रीय विद्यालयों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, केवीएस के स्कूल बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को क्यों नहीं बेहतर कर कर और नए छात्रों को एनरोल करे, एनरोल हो बच्चे, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये थोड़ी सी आप आवाज हमेशा समय समय पर उठाते रहिए, जिस भी माध्यम से आप, चाहे 2 लोग बैठकर बात ही क्यों ना कर लो, लेकिन ये बात होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।